This question they are saying the velocity time graph of 0 to 120 सेकेंड. ठीक है, तो ग्राफ किधर से शुरू हो रहा है? 0 सेकेंड से स्टार्ट हो रहा है और कितने तक जा रहा है? 120 सेकेंड तक जा रहा है फॉर अ साइक्लिस्ट. ओके, ये जो ग्राफ है ये किसके लिए दिया है? एक साइक्लिस्ट के दिया है. नाउ शेड द एरिया इन डिफरेंट कलर्स बोला है, रिप्रेजेंट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द साइक्लिस्ट. फाइन. तो दो चीज़ें बोली, एक तो एरिया शेड आउट करना है और दूसरा उसने तुमसे बोला डिस्प्लेसमेंट फिगर आउट करो. सो लेट्स मूव फर्स्ट पार्ट. वाइल साइक्लिस्ट इज मूविंग विद द कांस्टेंट वेलोसिटी. तो फर्स्ट पार्ट में वो बोल रहा है कि तुम शेड करो रीजन वेयर द साइक्लिस्ट इज मूविंग विद द कांस्टेंट वेलोसिटी. अब साइक्लिस्ट का क्या सीन है ये देखो. इधर 0, फिर इधर 1, फिर इधर 2, फिर इधर 3, ऐसे उसका स्पीड चेंज हो रहा है, राइट. फिर ये 3 करके कुछ टाइम तक है टिल हियर. अगेन देयर इज़ लाइक 2. तो व्हाट आई कैन फाइंड आउट, ये जो फर्स्ट फेज था, ओके, ये जो फर्स्ट स्लोप आई एम गेटिंग, वहाँ पे उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है. इफ़ आई टॉकिंग अबाउट दिस फेज वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, एंड इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट दिस फेज वेलोसिटी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है. बट ये जो मिडल वाला फेज़ है इसमें मुझे लाइक आई एम गेटिंग दैट कांस्टेंट वेलोसिटी. सो येस, दिस इज़ वन ऑफ द थिंग. तो ये हाईलाइट कर दो कुछ. या आई जस्ट रिमूव दिस एंड देन आई मार्क इट यहाँ पे. सो नाउ फॉर व्हाट टाइम पीरियड? 20 सेकेंड से 100 सेकेंड तक वो किसके साथ मूव कर रहा है? लाइक फॉर इट इज़ मूविंग विद द कांस्टेंट वेलोसिटी. तो 20 सेकेंड से 100 सेकेंड तक वो मूव कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी. अभी हम लोग लेट्स से इतना टाइम नहीं है, ओके, हम जल्दी में है. तो हाउ टू फिगर आउट? याद रखना, वट एवर फ्लैट लाइन इज़ देयर, फ्लैट लाइन वी टी ग्राफ में फ्लैट लाइन तुमको क्या देगा? कांस्टेंट वेलोसिटी देगा. अंडरस्टूड? यस. अभी इसने बोला इसको शेड आउट करो. सो या विल शेड इट आउट. चलो देखते हैं. सो आई जस्ट गो विद दिस कलर. चलो, सो यहाँ पे फर्स्टली तुम आउटलाइन दे दो, राइट, सो दैट गलती होने के चांसेस नहीं रहे. तो पहले इसका जो आउटर लाइन है यू जस्ट फर्स्ट, या अब आउटलाइन हमने शेड कर दिया है. सो नाउ विल गिव दैट इनसाइड वाला पार्ट. आई यूज़ द सेम कलर. या सो नाउ दिस इनर पार्ट को हमने शेडिंग कर दी. फाइन. जो पार्ट मिस हो गया आई कम टू दैट. अंडरस्टूड? सो उसने बोला था कि जब कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है उसको शेड करो. तो वी हैव डन विद द शेडिंग ऑफ दैट पार्ट. फाइन. नाउ दिस इज डन. मूविंग टू दैट सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. उसने बोला व्हेन द वेलोसिटी ऑफ द साइक्लिस्ट इज डिक्रीजिंग. आई होप यू नो दैट ये थर्ड फेज है, राइट. इसी फेज में उसका वेलोसिटी जो है वो क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है. सो पहले आउटलाइन कर दो एंड देन उसको कलर कर दो. अंडरस्टैंडिंग? एंड यू कैन मेंशन देयर कि वेलोसिटी लाइक यहाँ पे क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है. कैसे? उधर मैंने मेंशन किया है कि वेलोसिटी कांस्टेंट है. सिमिलरली यू कुड हैव मेंशन कि यहाँ पे वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट है. अंडरस्टूड? Yes. Okay. Now I'll just mention this and then we'll move to the next part. So यहाँ पे I have like so I'll state that V जो है it is decreasing. Okay, velocity जो है उसकी क्या हो रही है? कम हो रही है. So I don't have space, तो मैंने symbolically लिख दिया है. तुम उसको word में भी लिख सकते हो. Okay, this done. अब वो तुमसे बोल रहा है कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट. ओके, अभी पता है क्या तुमको कि इफ़ यू आर डीलिंग विद वी टी ग्राफ, ठीक है, वी टी ग्राफ के साथ तुम डील कर रहे हो एंड वी टी ग्राफ में तुमको क्या फाइंड करना है? डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है. क्या फाइंड करना है? डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है. तो होगा क्या बच्चा? तुम्हारा जो स्लोप है, फाइन, जैसे कि इधर इस केस में आई हैव अ स्लोप लाइक दिस वन. ये देखो, ये इधर से फिर इधर से ऐसे स्ट्रेट एंड देन ऐसे, ये इसका स्लोप था. अंडरस्टैंडिंग? तो इस स्लोप के अंडर जो भी एरिया आता है वही तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट है. अंडरस्टैंडिंग? सो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? एरिया अंडर दैट स्लोप. फाइन. क्या मेंशन करोगे? एरिया अंडर स्लोप.
एरिया, सो व्हाट विल स्पेसिफाई ओवर हियर, हम यहाँ पे मेंशन करेंगे कि मुझे एरिया अंडर स्लोप चाहिए, समझे? फाइन। अब एरिया अंडर स्लोप में 3 डिफरेंट शेप्स आ रहे हैं, पहला ट्राइंगल आ रहा है, फिर रेक्टेंगल आ रहा है, एंड देन ट्रेपेजॉइड आ रहा है, अंडरस्टैंडिंग? तो तुम तीनों का अलग अलग फाइंड कर लो एंड देन एड इट ऑल, तो वो तुमको क्या दे देगा, इट इज़ गोइंग टू गिव यू दिस थिंग, व्हाट वी से, it is going to give you the displacement of that particular time period. Fine. So firstly I am going to find area of that triangle. Okay, area of triangle. Now you can name this triangle. हाँ, तुम यहाँ पे नेमिंग कर सकते हो, उससे बेटर मतलब राइटिंग पार्ट तुम्हारा कम हो जाएगा. सो ये पॉइंट O है, ये ले लो, A ले लो, इधर B, यहाँ पे C, ओवर हियर दिस पॉइंट आई एम नेमिंग दिस एज D, ये वाला पॉइंट जो है वो मेरा E है, एंड फाइनली हियर आई हैव F. तो एरिया ऑफ ट्राइंगल OAF, ओके, क्या लिखा हमने, OAF इक्वल्स टू, अच्छा किसको किसको ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला नहीं आता है? एनीवन? आई होप यू ऑल नो, राइट? सो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यही होता है ना बच्चा? तो हाफ तो कांस्टेंट नंबर है, उसका कुछ नहीं कर सकते. व्हाट अबाउट दैट बेस? ओके, व्हाट अबाउट दैट, आई जस्ट ट्राई टू रिमूव द कॉम्प्लिकेटेड पार्ट. हाँ, सो व्हाट अबाउट दैट बेस? सो आई होप यू कैन सी दैट कि ये इसका बेस बनेगा दिस वन, 0 से लेके 20 सेकेंड तक. ओके, सो इंस्टेड ऑफ दैट बी मैं क्या लिखूँगी, 20 सेकेंड. लो का आई नीड टू सेव दैट स्पेस, तो इसलिए मैं लाइक रिमूव कर रही हूँ. अदरवाइज यू कुड हैव रिटन लाइक उसके नेक्स्ट स्टेप पे कि हाफ इंटू, यहाँ पे तुम क्या ले लोगे, 20 ले लोगे, दैट इज़ द बेस. व्हाट अबाउट हाइट? हाइट इज़ लाइक 3, तो वो भी तुम स्पेसिफाई कर दो. यहाँ पे हाइट हमारा कितना जा रहा है, इट इज़ गोइंग टिल 3. अंडरस्टूड द फर्स्ट पार्ट? सो यहाँ पे हमारे पास क्या दिया है, या सो अभी कैंसलेशन करते, वॉट एवर पॉसिबल कैंसलेशन जो है वो करते हैं. सो वॉट आई हैव ओवर ईयर, ये 1 और यहाँ पे ये क्या हो गया, लाइक 10, देन फर्दर 3 10 कितना हो गया, 30 हो गया. तो इधर इस फेज़ में कितना एरिया मिल रहा है, 30. यूनिट मीटर होगा बिकॉज यहाँ पे मीटर दिया है, तो बट ऑब्वियसली यूल पुट इट मीटर ओवर देयर ऑल्सो. फाइन. सो आई हैव लाइक द वैल्यू एज 30 मीटर in that triangle wala phase. Now I'll move to that rectangle wala phase. So now I am trying to figure out area of rectangle ABEF, right? ABEF, right? So ये ABEF वो तो already green shade में है. So you, anyone, what is the area of rectangle? Yes, लेंथ इंटू ब्रेथ. फाइन. अभी इसका स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 20 से, एंड कहाँ पे हो रहा है, 100. तो क्या इसकी लेंथ 100 है? नो. 100 में से 20 निकाल दो, कितना बचा, 80 बचा. बीच में कितने का गैप है, 80 का ही गैप है बच्चा. सो यहाँ पे हमारे पास कितना हो गया, 80 मल्टीप्लाइड बाय दैट ब्रेथ. सो या दैट गोज 3 थ्रू आउट. सो यहाँ पे मुझे कितना मिल गया, 80 इंटू 3, दैट मीन्स आई एम गोइंग टू गेट 240 मीटर. अंडरस्टूड हाउ टू गो विथ इट? Now coming to the third part, that means area of trapezoid. Okay, अभी area of trapezoid का क्या सीन है, ये देखो. फर्स्ट थिंग यू नीड टू नो द फॉर्मूला ऑफ दिस. अगर तुमको एरिया ऑफ ट्रेपेजॉइड का फॉर्मूला नहीं पता है, सो बट ऑब्वियसली यू विल मेक द मिस्टेक्स. देयर इज़ नो चांस कि मतलब सही होगा. सो विद दिस चैप्टर, या इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि तुमको ट्रेपेजॉइड का एरिया जो है वो आना चाहिए. फाइन. व्हाट इज़ द फॉर्मूला, हाफ इंटू वॉट एवर दैट रिस्पेक्टिव हाइट इज़ देयर, प्लस जो दो अपोजिट साइड है उसका एडिशन. फाइन. ये ट्रेपेजॉइड का फॉर्मूला है. सो हाइट इसकी कितनी बनेगी, ये कुछ बनेगी हाइट, दैट मीन्स 100 से 120 सेकेंड, दैट मीन्स 20 की हाइट बनेगी. So 1, I'll take it down only, 1/2 into that 20 मल्टीप्लाई. अभी दो अपोजिट साइड जो है इसके, मतलब ये कितना था, 3 था, एंड दिस साइड वॉज हाउ मच, 2. तो 3 + 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा. अंडरस्टैंडिंग?
यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 + 2 इज इक्वल्स टू वॉट 5. नाउ यू कैन डू दिस कैंसिलेशन 1 जा और ये कितने जा 10 जा और ये कितना हो गया 5 5 10 जा कितना हो जाएगा कुछ 50 हो जाएगा. अंडरस्टैंडिंग. सो इस तरह से हमने क्या किया कि उसके अलग 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 एरिया के अंदर अदर अदर रिस्पेक्टिव एरियाज हमने फाइंड आउट किए. वहाँ पे जो अलग अलग शेप थे उसके रिस्पेक्टिव एरियाज हमने फाइंड आउट किए. नाउ व्हाट अबाउट नेक्स्ट पार्ट. यहाँ पे हम देखते हैं कि what it is going to give you in the next respective thing. So now you will be adding all of these things. 3 + 2 5 into 10 is 50, 8 3 is I was just cross checking for you also it is very important to cross check. So now area of shaded region you can mention area under you just mention area under slope. यहाँ पे ऐसे लिख लो displacement is equal to area under slope. फाइन. इज इक्वल्स टू यहाँ पे हमने फर्स्ट फाइंड किया 30 मीटर का एरिया उसने कुछ कवर किया है. देन उसने 240 का एरिया कवर किया है. फिर उसने कितना एरिया कवर किया है कुछ 50 का एरिया कवर किया है. फाइन. सो यू नीड टू पुट इट ऑल यहाँ पे मल्टीप्लाई करना होगा एंड देन विल सी हाउ मच यू आर गेटिंग ओवर ईयर. सो 240 + 50 आई थिंक 290. 290 में हम ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा कुछ 320 मीटर. अंडरस्टैंडिंग. येस, दिस इज़ वन ऑफ द पार्ट. ओके, ये एक पार्ट हो गया. दूसरा उसने तुमसे एवरेज एक्सेलरेशन पूछा था. सो आई डोंट हैव स्पेस तो मैं इधर कर रही हूँ. एवरेज एक्सेलरेशन, व्हाट इज़ द एवरेज एक्सेलरेशन. फाइनल वेलोसिटी कितना था यहाँ पे. एवरेज एक्सेलरेशन इज़ लाइक वॉट एवर वेलोसिटी इज़ देयर उसको हम किससे डिवाइड करते हैं, टाइम से डिवाइड कर देंगे. येस और नो. सो यहाँ पे इन दिस केस अगर तुमको एवरेज एक्सेलरेशन चाहिए सो वॉट एवर दैट रिस्पेक्टिव टाइम पीरियड जो था उसको उससे डिवाइड कर दोगे एंड यू विल गेट इट. यहाँ पे हमको वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी, मिल जाएगी. सो चलो देखते हैं व्हाट इज़ द फॉर्मूला. फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन दैट टाइम पीरियड. यहाँ पे टाइम पीरियड जो है वो कितना हो जाएगा t. सो व्हाट वाज द फाइनल वेलोसिटी. येस, एनीवन. नो वन. Final velocity, yes. So what we need to give? We need to give the final velocity. So when I am talking about the final velocity, you need to observe the graph. Okay, तुम ग्राफ को ऑब्जर्व करके फिगर आउट करोगे कि यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी कितनी है. टाइम पीरियड तो इट इज़ वेरी क्लियर कि यहाँ पे हमारे पास कितना आ गया, कुछ 120 सेकेंड आ गया. व्हाट वाज द इनिशियल वेलोसिटी. ये किससे स्टार्ट कर रहा था, ज़ीरो से स्टार्ट कर रहा था. एनीवन. फाइनल वेलोसिटी कितना है. नो वन. यस. हाउ मच इज़ द फाइनल वेलोसिटी. From the graph how much you can figure out the final velocity. Yes. ऑब्जर्व द ग्राफ ना बच्चा. 120 सेकेंड तो है ही. इनिशियल वो किससे स्टार्ट कर रहा था, ज़ीरो से स्टार्ट कर रहा था. नाउ व्हेन आई सी, ये देख रहे हो इसने स्टार्ट किया था ज़ीरो से, 1 पे गया, 2 पे गया, 3 पे गया, फिर 3 कांस्टेंट था कुछ टाइम के लिए. उसके बाद फाइनली ये अपना स्पीड इधर ख़त्म करता है 2 पे. सो फाइनल वेलोसिटी व्हाट आई एम गेटिंग इज़ 2 ओवर ईयर. येस और नो. सो फाइनल वेलोसिटी जो है वो मेरे पास कितना है, 2 है. 2 माइनस ज़ीरो इट विल बी 2 ओनली. और यहाँ पे हमारे पास क्या है 120. सो यू हैव टू डू दैट पॉसिबल कैंसिलेशन. ये मेरा कुछ 1 ज़ा और ये हमारे पास क्या हो गया 60 कुछ हो गया. फर्दर तुम डिवाइड करोगे 1/60 कितना होता है. ओके, या फिर तुम इसको इधर भी छोड़ सकते हो 1/60 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. और इफ़ यू हैव टाइम इन एग्ज़ाम तो यू कैन बेसिकली डू दैट कैलकुलेशन. सो यहाँ पे कुछ जाएगा 0.0167 मैंने राउंड ऑफ करके लिया है.
मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, अंडरस्टैंडिंग। सो ये उसका क्या हो गया, कुछ एक्सेलरेशन हो जाएगा। तो ईदर यू कैन लीव इट लाइक 1/60 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पे, या फिर तुम इसको फर्दर कैलकुलेट करके फाइंड आउट कर सकते हो। सो आई होप द सोल्यूशन वॉज क्लियर. इफ़ इन केस यू हैव एनी डाउट तो यू मे रीच टू अस. थैंक यू.